हर्षाचार्य के नेतृत्व में, ब्रज के संतों के नेतृत्व में जो सनातन युवा जोड़ो यात्रा जो निकली है, कब तक सोते रहेगा? ऐ जीव तू जाग और अपने सनातन की रक्षा करने हेतु घर से बाहर निकल। जब सत्य की आवाज बन के हम जब बाहर निकलते हैं और जो गलत होता है उसके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो घटना तो घटनी है। कल रात में ही आते आते ममता कुलकर्णी अगर महामंडलेश्वर पद पे बैठती है तो हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे हमारा किन्नर समाज ही क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो उसे आईना दिखाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। संभल इसीलिए कि कलयुग के अंदर संभल में ही भगवान श्री कल की अवतार होना है। देखिए, महामंडलेश्वर जगतगुरु हेमांगी सखी भी इस यात्रा से जुड़ने के लिए सनातन जोड़ो युवा यात्रा जो यहाँ से निकाली जा रही है उसमें शामिल होने के लिए आई हैं। हर्षा रिजहारिया जो प्रयागराज से चर्चाओं में आई थी, उनके द्वारा आज वृंदावन से लेकर संभल तक ये यात्रा जो है 1 हफ्ते की निकाली जा रही है, जिसको एक रूप देने के लिए खुद हेमांगी सखी जी यहाँ पर आई हुई हैं। माता जी क्या कहना चाहिए? बेटे मैं यही कहूँगी, ये अपना हर्षाचार्य के नेतृत्व में, ब्रज के संतों के नेतृत्व में जो सनातन युवा जोड़ो यात्रा जो निकली है, ये युवाओं पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए निकली है कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है जागरूक हो, क्योंकि है ना, सोने के लिए अब समय नहीं रहा है ना। जीव जागो, कब तक सोते रहेगा? ऐ जीव तू जाग और अपने सनातन की रक्षा करने हेतु घर से बाहर निकल। इसीलिए ये सनातन युवा जोड़ो यात्रा जो हर्षाचार्य और संतन के नेतृत्व में निकल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उसी के लिए मैं भी स्वयं आई हूँ और इसमें अपना उपस्थिति दर्ज करवाने। माता जी, जिस तरीके से प्रयागराज से ये शुरुआत की हर्षा रिजहारिया ने और आज वृंदावन तक आई हैं, आपका भी हमने देखा एक जगत गुरु की उपाधि आपको वहाँ पर मिली, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। बस मैं क्या कहूँगी, सब राधा रानी की कृपा, मेरे बिहारी जी की कृपा कि मुझे कुंभ के दौरान जगत गुरु की उपाधि इसीलिए मिली क्योंकि मैंने इसी ब्रज में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और संतों ने मुझे जगत गुरु की इसीलिए उपाधि दी कि आज जो है शास्त्रों का गान करती है। आपके साथ में वहाँ जो हुआ उसके बारे में मैं सूक्ष्म में जानना चाहूँगी। अब मैं क्या कहूँ, है ना, बस यही कहूँगी कि जब सत्य की आवाज़ बन के हम जब बाहर निकलते हैं और जो गलत होता है उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो घटना तो घटनी है। तो हमारे साथ इसीलिए घटना घटी क्योंकि मैंने सत्य कहा और एक आईना दिखाया हमारे किन्नर समाज को कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। रातों रात किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाता है। यहाँ ब्रज में इतने संत हैं, 50-50 वर्षों तक के हो गए हैं संत, मगर उन्होंने कभी अभिलाषा नहीं की महामंडलेश्वर पद और इसके लिए। मगर एक कल रात में ही आते आते ममता कुलकर्णी अगर महामंडलेश्वर पद पे बैठती है तो हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे हमारा किन्नर समाज ही क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो उसे आईना दिखाना हमारा परम कर्तव्य बनता है उस चीज का। आज इस सनातनी युवा जोड़ो यात्रा का उद्देश्य अगर मैं जानना चाहूँ हेमांगी सखी जी से, तो क्या कहना चाहेंगे? सनातन युवा जोड़ो यात्रा जो आज निकल रही है, उद्देश्य यही है कि युवाओं को जागरूक करना, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है न सोए हुए हैं, उनको जागरूक करना, उनको जगाना है कि आज हम आगे आए हैं, अब आप भी आगे आइए और इस सनातन युवा जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होइए और युवाओं को, आने वाली न्यू जनरेशन्स की जो पीढ़ियां हैं उनको जागरूक करना है और उनको सनातन जोड़ो युवा ये यात्रा के अंदर उनको जागरूक करना। यही मिशन है इस सनातन युवा जोड़ो यात्रा का। और मैं अपनी बेटी हर्षाचार्य के साथ हमेशा, और मेरा सवाल सभी का है कि संभल तक ही क्यों, इस पर आपका कुछ? संभल इसीलिए कि कलयुग के अंदर संभल में ही भगवान श्री कल की अवतार होना है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने संभल तक की वो यात्रा जो शुरू की है, ये बहुत अच्छी बात है और ये पूरे समाज में मतलब ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग देखिए किसी में भेद नहीं करते हैं। आज अभी मैं आई रही थी तो हमने देखा कि एक मुस्लिम बच्ची भी है साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं कि हम सनातनी है सब, हम कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटक चुका है
है ना, पूर्वजों ने भटका दिया है वो मार्ग, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है मार्ग पे लाना। तो वो बच्ची मार्ग पे आ रही है, इसीलिए सनातन युवा जोड़ो यात्रा में एक मुस्लिम बच्ची भी सम्मिलित हो गई है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितने भी मुसलमान बच्चे हैं हमारे, वो सनातन है और वो जानते हैं कि सनातन ही पुरातन है कि नहीं, इससे पुराना और कोई है नहीं। बाकी तो धर्म है नहीं, ये तो सब मजहब है जो बनाए गए हैं, धर्म तो एक है, सनातन है। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या एक संदेश, क्योंकि एक हफ्ते तक ये यात्रा चलने वाली है, जो एक रूट मैप भी प्लान कर दिया गया है, यहाँ से लेकर संभल तक, क्या एक संदेश युवाओं को देंगे आप? बहुत बड़ा संदेश युवाओं के लिए है कि ये जो यात्रा वृंदावन से लेकर संभल तक की जो यात्रा रहेगी, ये यात्रा हम सब मिलके एक युवाओं के लिए कर रहे हैं, खास तौर जो न्यू जनरेशन्स की, हमारे भारतवर्ष की युवा पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। और इसके लिए अगर आप सब जितने भी युवा बच्चे हैं, आपको आना चाहिए और घर से बाहर निकल के सड़कों पे आना चाहिए और एक ही नारा लगाना चाहिए, सनातन युवा जोड़ो का नारा लगाना चाहिए और शंखनाद होना चाहिए। देख पा रहे हैं आप कि जिस तरीके से मैं यहाँ दिखाया कि खुद जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और उनके द्वारा भी इस सनातन युवा जोड़ो यात्रा में हिस्सा जो है वो बनेंगी। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि एक सीधा मैसेज उस युवा को, उस युवा वर्ग को जो नशे की ओर लगातार जा रहा है, उसको भी एक संदेश जो है वो दिया जा रहा है कि लगातार इस यात्रा से जुड़ें और एक हफ्ते की जो यात्रा निकाली जा रही है और इसको आगे तक लेकर जाया जाए। आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके का माहौल वृंदावन में देखने को मिल रहा है।